औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम जमशेद इकबाल। तो आप दोस्त कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो जनाब इन दिनों में मुझे अक्सर जो है ना कॉलें आ रही हैं कि हकीम साहब जो है ना, ख़ासकर बाहर के लोगों की बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही हैं कि हकीम साहब मर्दाना ताकत जो है ना वो समझो ना होने के बराबर है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में भी मुख्तलिफ़ लोगों से पैसे भी बेचारे डिस्टर्ब करवा चुके हैं, टाइम भी ज़ाया कर चुके, पैसा भी खर्च कर चुके। तो आज का जो मैं नुस्ख़ा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ना, ये नुस्ख़ा शायद ही कोई बंदा बर्दाश्त कर सके। शुगर वाले पेशेंट तक इंशाअल्लाह ये नुस्ख़ा जवान कर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी ये कंडीशन है कि मैंने देखा है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि कुछ थोड़ा-सा टाइम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से निकाल के अपने दोस्तों में, ऐसे दोस्त जिनके साथ आप दिल की बातें कर सकें, ठीक है जी? कि ऐसे दोस्तों को टाइम दें, उनके साथ टाइम शेयर करें, ताकि वो आपकी जो ज़हनी तनाव है ना, वो ख़त्म हो। टेंशन, डिप्रेशन, कुव्वत मुदाफ़त, ये चीज़ आपकी ख़त्म हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी दवाई आप इस्तेमाल करें, वो फ़ायदा करेगी आपको, लेकिन ये जो टेंशन है ना, ये उस दवाई के असरात को ख़त्म कर देती है। तो जनाब जो आज का नुस्ख़ा है, नहायत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा मैं आपको बता रहा हूँ। करना आपने क्या है, सिर्फ़ मेहनत है। मेहनत आप कर लें तो इंशाअल्लाह ये नुस्ख़ा आपको, मैंने मुतअद्दिद मरीज़ों को दिया है जो निमर्द थे और उनको अल्लाह ताला ने करम किया है। ये सरे दस्त कुछ दिन पहले यकीन मानो कि 3 निमर्द टाइप बंदे जिनको मैं ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करवाया है और ये नुस्ख़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट का हामिल हुआ है। करना सर आपने क्या है कि एक जवान मुर्गा लेना है जो अभी-अभी यानी कि अज़ानें दे रहा हो। बिल्कुल यंग हो, यानी कि अज़ानें देने के काबिल हो जाए। लेकिन लेना देसी है, ये ब्रेलर, शीवर और ये दूसरे-तीसरे जो है ये नहीं लेने। आपने ये ले लेना है, उसको आपने अपने पास रखना है, ठीक है ना? कोशिश करें ऐसा हो कि जो अभी तक मुर्गियों के पास ना गया हो, ठीक है जी? उसको अपनी कस्टडी में रखें, उसको अच्छी ग़िज़ा शुरू में तो खिलाएँ। उसके बाद आपने क्या ग़िज़ा खिलानी है, शिंगरफ और आप पारा ले लें। इन दोनों को मिसाल के तौर पे आपने 1-1 तोला बनाना है, तो 1-1 तोला दोनों चीज़ें जो है ना आप ले लें। इनको जो है ना आपने खरल करना है, यकजान कर लेना है और उसके बाद कोशिश करें कि मुसफ़्फ़ी कर लें इसको। गाजर बूटी होती है, एक मिल जाती है, ठीक है जी? उस गाजर बूटी के अंदर, ठीक है ना, थोड़ा-सा पारे को मज़ीद जो है ना आप खरल करके उसके बाद शिंगरफ के साथ खरल करें। फिर वो शिंगरफ और वो आपने क्या करना है कि वो किसी शीशी बंद शीशी जो होती है शीशे वाली, उसके अंदर रख लें। मुर्गा जो आपने लिया है उसको अपने टोकरे में रखना है, खुला नहीं छोड़ना, ठीक है जी? जो आपने वो शिंगरफ और वो उस पारे का जो आपने बनाया है, लेकिन कोशिश करें कि किसी हकीम से बनवा लें तो बहुत अच्छा है। आपने उसको आटे के अंदर जो है ना, यानी कि तकरीबन कोई 2 चावल के बराबर, थोड़ा-सा आटा जितने को खा सकता है उसके अंदर 2 चावल के बराबर वो करके गूँध के उसकी ग़िज़ा वो रखनी है, ठीक है? ये आपने 40 दिन तक सुबह, दोपहर, शाम जब तक वो खाए, साथ पानी भी रखना है उसके, लेकिन रखना टोकरे के अंदर ही है। तो ये आपने कंप्लीट 40 दिन उसको खिलाना है। 40 दिन के बाद उसको निकालें, वो सख्त जान होगा, आम छुरी से वो ज़बह नहीं होगा, उसको टोके के साथ आपको ज़बह करना पड़ेगा, इतने यानी कि उसकी वजूद सख्त हुआ होगा। अब आपने क्या करना है कि उसको ज़बह करें, ज़बह करने के बाद उसकी अलैशें वगैरह साफ़ करें, जैसे पहले आम बंदा खाता है इसको। उसके बाद उसको कूट लें, पहले भून लें, देसी घी लें, देसी घी के अंदर उसको भून लें। भूनने के बाद जब आप देखें कि सही तरीके से ये भुन गया है, तो उसको उतार लें। उतार के उसको गरम-गरम को कूट के चने से थोड़ी कम जो है ना, ये चने के बराबर लगभग आपने उसकी गोलियाँ बना लेनी है। पूरी हड्डियाँ, मुर्गा गोश्त वगैरह सारा कुछ उसके अंदर हो। सिर्फ़ आपने अलैशें दूर करनी है, यानी कि जैसे आम टाँगें वगैरह होती हैं, ये दूर कर देनी है। उसके बाद चने के बराबर 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, नीम गर्म दूध के साथ खाएँ और फिर कुदरत खुदा का बंदी देखिए। ये ऐसा नुस्ख़ा बताया है मैंने आपको जो बना लेगा इंशाअल्लाह। कि निमर्द माँ के पेट से ना हुआ हो तो वो 100% इसके साथ ठीक हो जाएगा। बहुत मुतअद्दिद आपने सुनी होंगी बातें कि यार कि ये नुस्ख़ा है, वो नुस्ख़ा है, वैसे तो किताबें भी भरी हुई हैं, लेकिन ये वो नुस्ख़ा है जो मुतअद्दिद हुक्मा ने भी आज़माया हुआ है। सिर्फ़ ये मेरा आज़माया हुआ नहीं है, मेरे कई दोस्त हैं जो इसको बरा के बहुत यानी कि लोगों से दाद वसूल कर रहे हैं और नेक नामी कमा रहे हैं। पैसा भी कमा रहे होंगे, ज़ाहिर बात है, लेकिन ये है कि बहुत आला किस्म का नुस्ख़ा है। समझ आ गई होगी आपको, बनाएँ,
بنا کے استعمال کریں، لیکن یہ وہی بندہ استعمال کرے۔ میرے جتنے بھی متعدد نسخے میں بتاتا ہوں، اور میں متعدد اپنی جو ہے نا یہ ویڈیو کلپ میں بتاتا بھی ہوں کہ میرے جتنے بھی نسخے ہیں وہ والے بندے استعمال کریں جو دودھ گائے یا بھینس کا پی سکتے ہیں۔ یہ ڈبے کے دودھ والے جو ہے نا بچوں کا کام نہیں ہے میرے نسخے برداشت کرنا۔ جو بھی بناتے ہیں تو وہ دودھ جو ہے نا وہ قدرتی طور پہ جو گائے بھینس کا ہے وہ بھی تھوڑی وافر مقدار میں، اگر گھی اویلیبل ہو سکتا ہے تو وہ بھی ساتھ استعمال کریں۔ اس نسخے کے ساتھ مرغن غذا آپ کے لیے بہت زبردست ہے، وہ کھائیے گا، پھر دیکھیے گا کہ لذت کیسے آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت مانگوں، میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ حکیم جمشید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔